हेलो गैस, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले संविधान के 25 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि पिछले 25 वर्षों में रेलवे ने बार बार पूछा। दोस्तों, इस बार रेलवे जॉब टारगेट है हमारा और एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2021 के लिए, और चाहे जितने भी एग्जाम्स आप दिए होंगे उससे वहाँ पे संविधान के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस लिया है संविधान से, जो कि आपके 25 वर्षों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और वीडियो यूजफुल है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है कि 1946 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी का संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों के पास शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्पोररी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। यानी संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शंस में दिया है डॉक्टर BN राव, बी में दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद, और सी में दिया है भीमराव अंबेडकर, और डी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, अगर आपका इसका आंसर मालूम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर सकते हैं। चलिए, इसका एक्यूरेट आंसर हम जानते हैं। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। यानी प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस में दिया हुआ है BN राव, बी में दिया है JB कृपलानी, सी में दिया है वल्लभ भाई पटेल, और डी में दिया है भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी एक्यूरेट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, यानी परमानेंट चेयरमैन किसको बनाया गया संविधान सभा के। तो इसका एक्यूरेट आंसर आप देख सकते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ए में दिया है, बी में दिया है KM मुंशी, सी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी में दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड कब कर लिया गया था। ऑप्शन में दिया है 26 जनवरी 1950, बी में दिया है 15 अगस्त 1947, सी में दिया है 2 अक्टूबर 1949, और डी में दिया है 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को आपको 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया था, एडॉप्ट कर लिया गया था, पारित कर दिया गया था। इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका एक्यूरेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था, यानी फुली कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड कब हुआ था। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950, और डी में दिया है 26 जनवरी 1950। दोस्तों, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पूर्णतः लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत कब गणतंत्र बना, यानी इंडिया बिकम रिपब्लिक कब बना। तो ऑप्शन में दिया है 15 अगस्त 1947, बी में दिया है 26 जनवरी 1949, सी में दिया है 26 जनवरी 1950, और डी में दिया है 2 अक्टूबर 1952। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको मालूम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत क्या बना था, गणतंत्र बना था। इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा एक्यूरेट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉल किसको कहा गया है। ऑप्शंस में दिया है मूल अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, प्रस्तावना को, संशोधन प्रक्रिया को। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को हम लोग क्या बोलते हैं, आपके आत्मा की संज्ञा दिया गया है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। संविधान सभा ने राष्ट्रगान इंडियन नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया था। ऑप्शन में दिया है 24 जनवरी 1950,
बी में दिया है 26 जनवरी 1950, सी में दिया है 15 अगस्त 1947, डी में दिया है 22 जुलाई 1950। दोस्तों आपके राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान में आपको 24 जनवरी 1950 ईस्वी को आपको स्वीकार किया गया था, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, यानी नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है 5, बी में दिया है 6, सी में दिया है 7 और डी में दिया है 8। तो आपके फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने हैं, 6 हैं, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बार रिपीट हुए हैं कि संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, यानी कि आपके संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। ऑप्शन में दिया है 44वें, 46वें, 42वें और 52वें। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, मूल अधिकारों को रक्षक किसको कहा जाता है, यानी फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्रोटेक्टर किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिया है सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को और सी में दिया है और वो दोनों को। तो मैं बता दूं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्यूरेट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 22। तो दोस्तों इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21A के तहत आपको शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार माना गया, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। तो ऑप्शन में दिया है मूल अधिकार, बी में दिया है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी में दिया है मूल कर्तव्य, डी में दिया है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में क्या है, निहित है, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के निर्देश देता है कि वह क्या निर्देश देता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारण करें, पर्यावरण को रक्षा करें, ग्राम पंचायत को संगठन करें, लोक कल्याणकारी राज्यों को स्थापना करें। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करें, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये ऑप्शन में दिया है रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस से लिया गया है, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या है, ऑप्शन में दिया है 10, 11, 12 और 13। तो ऑप्शन के अनुसार इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, आपको 11 आपके कुल संख्या है आपके मूल कर्तव्यों की, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संपत्ति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। तो ऑप्शन में दिया है कर्ण सिंह की समिति द्वारा, कृपालानी की समिति द्वारा, स्वर्ण सिंह की समिति द्वारा, देवराज अर्श की समिति द्वारा। तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण सिंह की समिति द्वारा। आप इसके आधार पे मूल कर्तव्यों को समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था, स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा आपको शामिल किया गया था, ये समिति पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित रहती है। भारतीय संघ की शक्ति आपके ऑप्शन में दिया है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। तो भारतीय संघ की शक्ति आपके राष्ट्रपति में निहित रहती है, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिपीटेड क्वेश्चंस आया हुआ था आपके एनटीपीसी के एग्जाम्स में पिछले साल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। तो ऑप्शन में दिया संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बी में दिया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, और सी में दिया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और डी में दिया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा आपके निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो बार बार आते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि दोस्तों ऑप्शन में दिया है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और कोई सीमा नहीं। दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्षों की होती है, इसलिए इसका ग्रेट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि को अपनाई जाती है? इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है? अनुपातिकता, प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, ये सभी का यूज किया जाता है राष्ट्रपति पद को चुनने के लिए, इसलिए इसका ग्रेट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो बार बार रिपीट हुए हैं इन्हीं साल के क्वेश्चंस में 2021 के एनटीपीसी के एग्जाम्स में निर्विरोध चुने जाने वाला राष्ट्रपति कौन है? तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति के अनुसार आप देख सकते हैं ऑप्शन में बीबी गिरी, बी में दिया है नीलम संजीव रेड्डी, सी में दिया राजेंद्र प्रसाद, डी में दिया एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध राष्ट्रपति इनको चुना गया था, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो महाभियोग का आरोप आपको संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन दिया है लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो इसका ग्रेट आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद के किसी सदन द्वारा आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है, इसलिए इसका ग्रेट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का वीडियो का लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रेलवे ने पूछा, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो इसका ग्रेट आंसर आप को पता होना चाहिए। ऑप्शन में दिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना का अध्यक्ष और रक्षा मंत्री। तो दोस्तों इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर कर दें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।